नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में प्रार्थना करते हुए देखा होगा। जी हाँ, प्रार्थना अर्थात जब हम अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से अपने दिल की बात कहते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हम पूरी आस्था, पूरे विश्वास और समर्पण भाव से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात पर, इस सत्य पर पूरी आस्था, पूरा विश्वास रखते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसी दिव्य, ऐसी अलौकिक शक्ति अवश्य है जो हर समय हमारा संरक्षण कर रही है, जो हमें सुन रही है, देख रही है और इस मुश्किल समय में सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमें सहायता प्रदान कर सकती है। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु कभी कभी उसके सभी प्रयास, सभी योजनाएं विफल भी हो जाती हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रयास से काबिल तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी समय का चक्र ऐसा घूमता है कि जब हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आती। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अकेला, असहाय और कमज़ोर महसूस करने लगता है और अपने जीवन से निराश हो जाता है। ये ऐसा समय होता है, या यूँ कहें ये ऐसा दौर होता है जब कुछ घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं चलता। इसी को हम आम भाषा में बुरा समय या दुर्भाग्य भी कहते हैं। ऐसे ही बुरे समय और कठिन समय में हमें ईश्वर की याद आती है और हम उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना एक शक्तिशाली शस्त्र है। इसमें बहुत शक्ति होती है जो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य रखती है, बशर्त है कि आपका भाव पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होती, परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती और हम निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी आस्था, आपका विश्वास अपने ईश्वर से उठने लगता है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी ही नहीं जा रही है। अगर आप भी इसी प्रकार की स्थिति में हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के इस तरीके के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, वे प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। वास्तव में यह तरीका जिसने भी अपनाया है वे कभी निराश नहीं हुआ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि अपनी किसी भी परेशानी के लिए हम प्रार्थना कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लोग अक्सर जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो हर बार, हर मुश्किल समय में काम करती है? तो इसका उत्तर है
हाँ, एक ऐसी गोपनीय विधि है जिसे हम द सीक्रेट प्रेयर भी कह सकते हैं। द सीक्रेट प्रेयर एक ऐसा तरीका जो आपको मनचाहा परिणाम प्रदान करती है। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आपको इस प्रार्थना करने का सही तरीका ज्ञात हो। तो आइए समझते हैं इस प्रार्थना को करने का सही तरीका। दोस्तों, इस प्रार्थना में 4 सूत्र हैं, अर्थात यह प्रार्थना केवल 4 चरणों पर आधारित है। नंबर 1 आभार, नंबर 2 भाव की शुद्धता, नंबर 3 अनुरोध और नंबर 4 इच्छा की अभिव्यक्ति। आपको हमेशा इस प्रार्थना की शुरुआत आभार से, ग्रेटिट्यूड से करनी है। आपको अपने जीवन में मिली सभी आशीर्वादों के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त अवश्य करना चाहिए। आभार अर्थात कृतज्ञता हमें विनम्र महसूस करने में मदद करती है, जो हमारे दिल और दिमाग को ईश्वर के उत्तरों के लिए अधिक खुला रखती है। दोस्तों, प्रार्थना ऐसे करो मानो सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है। फिर कार्य ऐसे करो मानो सब कुछ तुम पर निर्भर है। ऐसा करने की प्रक्रिया में ही हमें अक्सर परमेश्वर से मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। यहाँ आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार करें। जैसे आप अपने माता पिता से कुछ इच्छा करते हैं ना, और वो आपकी इच्छा को आसानी से पूरा भी कर देते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक थैंक्स बोलकर काम पूरा हो जाता है। बस बिल्कुल वैसे ही आपको इस प्रार्थना को भी शुरू करना है। जैसे आप अपने पिता से, अपनी माता से बात कर रहे हैं और उन्हें आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं जीवन के लिए, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपके पास हैं। वास्तव में यही वो डोर है जो आपको आपके परमेश्वर के सबसे करीब ले जाती है। आपका ईश्वर से संपर्क बनने लगता है और वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं। आप उन्हें रोज़ आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। वास्तव में आभार व्यक्त करना सभी बंद द्वारों को खोलने की एक चाबी है। जीवन में प्राप्त हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहना और इसे महसूस करना वास्तव में जीवन में चमत्कारों की शुरुआत करने जैसा है। अब चाहे वो आपके रिश्ते हों या कुछ और, सत्य तो यही है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों का हल इसमें छिपा है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, यदि आप उनके लिए आभार महसूस करते हैं तो आप अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी सोच और विचार, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा, अपना स्वभाव, अपने जीवन की दिशा और दशा, अपना कार्य, यहाँ तक कि अपना भाग्य, सब कुछ बदल सकते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरू करने का नंबर 1 तरीका है। यह उस चमत्कार की स्वीकृति है जो पहले से इस सृष्टि में मौजूद है। जब आप इसे ईमानदारी से करते हैं ना, और इसे महसूस करते हैं, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। और यह अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत प्रभावशाली भी है।
और इसी की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं और आपकी प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। प्रार्थना का दूसरा चरण भाव की शुद्धता, अर्थात जिस इच्छा से आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, वह इच्छा पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का छल या कपट या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि आप दूसरे का अहित करने की भावना से कोई इच्छा रखते हैं तो ध्यान रखें आप स्वयं अपना अहित कर लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रार्थना का दूसरा चरण मन के भाव की शुद्धता है। इसलिए दोस्तों, दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से या फिर अनुचित प्रार्थना कभी ना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में एक बार विचार अवश्य करें और फिर प्रार्थना शुरू करें। ध्यान रहे, परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे साथ अच्छे विचारों और शांतिपूर्ण आरामदायक भावनाओं के रूप में हमसे संवाद करते हैं। जब हम उन चीज़ों को महसूस करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें सच्चाई दिखा रहा है और हमें दिशा दे रहा है। और अब तीसरा नियम, अनुरोध करना, अर्थात परमेश्वर के समक्ष पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अनुरोध करना, उनसे आग्रह करना, उन्हें यह बताना कि आपकी इच्छा क्या है, आप इसे कैसे चाहते हैं। इसकी मांग किए बिना, कोई शर्त रखे बिना आपको इसे करना है। ध्यान रहे, आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुरोध करना है। साथ ही जब आप अनुरोध करते हैं ना, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में कुछ श्रेष्ठ, कुछ अच्छा आने वाला है। और इसके बाद आत्मसमर्पण करना। जी हाँ, आत्मसमर्पण अति आवश्यक है। आत्मसमर्पण और पूरी आस्था के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपने भाव को उनके समक्ष रखें और आपको प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर्ज्ञान पर कार्य करते हुए अब उस इच्छा को परमेश्वर के पास जाने देना है। परमपिता परमेश्वर, दिव्य शक्ति, ऊर्जा, ईश्वर या ब्रह्मांड, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, ये शक्ति संकेतों के माध्यम से आपके लिए कार्य करती है। जब आपको कोई प्रेरणा मिले तो उस पर अमल अवश्य करें। जब आप कोई अवसर देखें तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। भले ही उसका कोई स्पष्ट परिणाम ना दिखे कि वह निर्णय आपको कहाँ लेकर जाएगा, बस आप परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते जाएं। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने दिल से बोलें और अपनी आशाओं और इच्छाओं के साथ साथ अपनी चिंताओं और समस्याओं को भी परमेश्वर के साथ साझा करें। आप ईश्वर से मदद, मार्गदर्शन, क्षमा या उपचार, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूछ सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी है उसे उनके सामने लाएं, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी बुद्धि और समय आपकी बुद्धि से कहीं अधिक है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वह आपके लिए क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन की सही दिशा के मार्गदर्शन के लिए उनसे आग्रह भी कर सकते हैं कि वह आपको सही दिशा दिखाएं। यहाँ तक कि दूसरों के बारे में अपनी भावनाएं परमेश्वर के साथ
अवश्य बांटें। आप उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या उनसे प्यार करने और उनकी मदद करने के तरीके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, द सीक्रेट प्रेयर के रूप में यह अंतिम चरण है जब आप अपनी इच्छा को पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ जाने देते हैं और प्रेरित कार्रवाई करते हैं, तो परमात्मा आपको किसी न किसी माध्यम से उत्तर अवश्य देते हैं। अक्सर परमात्मा दूसरों के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भी ला सकते हैं जो हमें वह उत्तर दे सकते हैं या हमारा वह उत्तर बन सकते हैं जिसकी हमें तलाश थी। यह प्रकृति के माध्यम से भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसलिए आप हमेशा जागृत अवस्था में रहें। ध्यान रहे, आप यूं ही नहीं बैठ सकते, आपको प्रेरित कार्रवाई करना आवश्यक है। सिर्फ सोचने से लाभ नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना भी आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना बंद मत कीजिए। प्रयास करते रहने से ही नए रास्ते बनते हैं, नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए। दोस्तों, द सीक्रेट प्रेयर फॉर्मूला इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है कि यह आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए एक मोड़ पर रखता है। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप चाहे प्रार्थना कितनी बार भी करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं तो आप यह भी नहीं देख पाएंगे कि आपको कोई उत्तर मिला है। दोस्तों, इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा और आपकी कंपन को बढ़ाते हैं और आप सचमुच उनके द्वारा उन्नति की ओर चलते जाते हैं। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। इस प्रार्थना से आप स्वयं के साथ आकर्षण के नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, इससे प्रभावशाली तरीका और कोई हो सकता है क्या? दोस्तों, अब मैं यहाँ आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना बनाना सिखा रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी समस्या के लिए प्रार्थना को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपको पैसों की समस्या है, तो आप इस प्रार्थना को कुछ इस प्रकार बोलेंगे। प्रार्थना को शुरू करने से पहले एक शांत जगह खोजें जहां आप सहज महसूस करें। यह प्रार्थना को शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब परमेश्वर को उनके नाम से पुकारें। आप परमपिता, परमेश्वर, ईश्वर, प्रभु, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह या किसी भी अन्य नाम से उन्हें पुकार सकते हैं। नाम को पुकारते हुए कहें, हे परमपिता, आपने मेरी हर ज़रूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से मेरी सभी फाइनेंशियल कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी सैलरी या इनकम कम है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं, हे ईश्वर, आपने मेरी इनकम या सैलरी को 50,000 रुपये पर मंथ कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप 50,000 की जगह जो भी अमाउंट चाहते हैं वह बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर अर्जेंट पैसों की समस्या है तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे, हे ईश्वर, आपने मेरी रुपयों की समस्या को दूर कर दिया है
मुझे ये पैसे देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ रुपयों की अमाउंट भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। ध्यान रहे, प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। जितना हो सके आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। आप परमेश्वर से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। आपके शब्दों को वाक्पटु या याद होना आवश्यक नहीं है। जितना हो सके प्रार्थना के लिए शांत वातावरण का चयन करें। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, आप जब चाहें प्रार्थना कर सकते हैं या जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो तब आप ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। वास्तव में अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं है या आपको लगता है कि भगवान आपसे सुनना नहीं चाहते, तो यह प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक समय है। दरअसल जब आप खुश होते हैं ना, या दुखी होते हैं, या आपको किसी से बात करने की ज़रूरत होती है, तो उस समय ईश्वर आपसे सुनना चाहते हैं। वह हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करने का कोई भी समय गलत नहीं होता। परमेश्वर हमेशा सुनता है, इसलिए हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास करें, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वह सत्य है और वही अंतिम सत्य भी है। विश्वास करें कि वह आपकी मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि वह करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अगर पुकारोगे तो तुम्हें सुना जाएगा। तो दोस्तों, आज ही इस सीक्रेट फॉर्मूले का प्रयोग करके आप परमेश्वर से अपनी इच्छा पूर्ति कामना को उनके समक्ष रख सकते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण होता हुआ स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं। यह प्रार्थना करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है और यह आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकता है। तो आज से ही इसका प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा लक्ष्य है आपके विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर आपको जीवन की सही दिशा निर्देशित करना है। ध्यान रहे, जीवन में परिवर्तन जब तक संभव नहीं है जब तक आप स्वयं इसके पक्ष में ना हो। धन्यवाद।